एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्लाव कमरे में बैठा हुआ उस बुक को देख रहा होता है जो उसने लिखी थी। वो सोच रहा होता है कि मैं और पीम एक दूसरे को कैसे जानते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कंटिन्यूअसली उसी के बारे में सोचता रहता है कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो नाव में बैठकर वहां पर आ जाता है जहाँ पहले से ही पोप बैठा हुआ होता है। क्लाव उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पोप कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो पहले से ही गुस्से में होता है। वो सिर्फ इतना कहता है कि अच्छा लगा कि तुम सुरक्षित हो, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो उसके अंदर ले जाने लगता है। तभी क्लाव को तौलिया दे देता है, पर क्लाव उसको ले लेता है तो पोप बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। क्लाव थोड़ा सा सैड भी दिखाई देता है। वो अपने कमरे में बैठकर टॉवल को देखते हुए यही सोच रहा होता है कि अगर वो पहले की तरह मुझसे भला बुरा कहता तो शायद मुझे इतना गिल्टी महसूस नहीं होता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्लाव पोप से बात करने के लिए आता है, लेकिन वहां पर जो उसका नौकर होता है उसको अंदर जाने नहीं देता है। तो वहां पर उससे पूछता है कि पोप कहाँ पर है, बट वो बताता है कि वो पेट्रोलिंग के लिए गया है। बट क्लाव पूछता है कि अगर वो पेट्रोलिंग पर गया है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो जवाब देता है कि मैं तो बस आराम करने आया था। फिर वो बता देता है कि वो पूरी रात बारिश में बाहर रहने की वजह से बहुत बीमार हो गया। उसे डर है कि कहीं तुम्हें ये इन्फेक्शन या फ्लू ना हो जाए। फिर दिखाया जाता है कि सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि पीम कब बाहर आएगा। बाहर रहने वाली जो आंटियां थी वो पीम उस क्लाव से कह रही होती है कि कुछ खा लो, हमने तुम्हारी फेवरेट खाना बनाया है। बट वो कुछ नहीं खाता। तभी पोप बाहर निकलता है, कुछ रखकर अंदर तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। यह देखकर क्लाव गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है और सोचता है क्या यह मुझसे एक मिनट भी बात नहीं कर सकता है क्या। फिर वो अपने कमरे में जाकर गुस्से में बैठ जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जो वो आंटियां थी वो बात कर रही होती है। तब भी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां सब लोग कान लगाकर क्लाव और पोप की लड़ाई सुन रहे होते हैं। क्लाव गुस्से में कह रहा होता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ ज्यादा दिन तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं रुकूंगा। मेरा सारा सामान इकट्ठा करो और सब कुछ छोटे वाले घर में भिजवा दो। जब बड़े साहब अपनी ड्यूटी से लौट जाएंगे आएंगे तब मैं उन्हें इस बारे में सब बता दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट में आंटी बताती है कि उसके डैड की मौत के बाद वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा था, इसी वजह से वो इतना ड्रिंक करता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से बुखार में पड़ा था। वो अपने प्यार के बारे में भी सोच रहा होता है कि उसे कुछ खोना नहीं चाहता। उसे भी यह बात याद आता है कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी है तो उसे बता दो। एक बार इंसान चला गया तो सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। फिर दिखाया जाता है कि थी बैठा और उसकी तरफ देख रहा होता है। वह उससे पूछता है क्या तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे, कुछ खाने के लिए भी दोगे। जैसे वो खाना देता है उसको खाना बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट करता है। जब वो कहता है कि मैं सच में तुम्हें नहीं पहचान पा रहा, क्या एक बार भी मुझसे प्यार से बात करना इतना मुश्किल है क्या। पहले तुम हमेशा मेरी रक्षा करते थे, तो अब जब तुम हम बड़े हो गए हैं तुम इतनी कठोर बातें क्यों करते हो, मेरा दिल तोड़ देती है तुम्हारी ये बातें। फिर दिखाया जाता है कि पन और थी मार्केट जाते हैं तो कुछ सामान खरीदने के लिए। वहां पर पन सामान खरीद रहा होता है, बट कुछ वहां पर पेट्रोलिंग वाले जो आदमी होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि वो कौन है। तो दूसरा बताता है कि वो उस हाई लॉर्ड उसका बेटा है, उसके फैमिली में सिर्फ बेटे ही बेटी है। उसकी माँ ने उसको बेटी की तरह पाला है और वो हमेशा उसे बेटे की तरह ही रखा है। ये सारी बातें जो थी है वो सुन लेता है और उन लोगों से कहता है कि क्यों एक अच्छा इंसान है, वो खुद को बहुत अच्छे तरीके से पेश करता है, वो अपनी माँ से बहुत करीब है, इसलिए उसका स्वभाव ऐसा होना समझ में आता है। और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि हाई लॉर्ड सिंतारानो के इस इलाके में बहुत रिश्तेदार है। इतने में पन वहां पर आ जाता है। थी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि कोई भी तुम्हें पति पत्नी समझ सकता है, ये छोटा सा फेयर उनको तो टोंट मारने लगता है। यह सुनकर थी को गुस्सा आता है, बट पन उसको शांत करवाकर वहां से चला जाता है। अब प्रेजेंट में उसे कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थी उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ, किसी और को नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ अपने छोटे भाई की तरह देखता हूँ। और कहता है कि हम बचपन से दोस्त है। बट पन बोलता है कि तुम क्लाव को वैसे नहीं डांटते जैसे मुझे डांटते हो, वो भी हमारा बचपन का दोस्त है, कभी तुम मुझे दूर धकेल देते हो, कभी मेरे साथ इतने अच्छे से बन जाते हो, आखिर तुम सच में मेरे बारे में क्या समझ रहे हो। यह कहकर वो अपना सिर उसके हाथ पर रख देता है। जैसे ही वो उसको किस करने वाला होता है तभी कोई आवाज लगा देता है, वो तुरंत एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक खड़े होकर उसे कहता है कि आगे से ध्यान रखना, तुम मेरे लिए सिर्फ एक छोटे भाई जैसे हो, समझे, आगे से ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और बेचारेपन की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगता है। दूसरी तरफ थी भी परेशान होता है क्योंकि वो भी पन से प्यार करता था, लेकिन अपने दिल की बात कह नहीं पा रहा था। वो वही बात याद करता है, अगर इंसान एक बार चला जाए तो बाद में पछतावे का कोई फायदा नहीं होता। आगे दिखाया जाता है कि क्लाव लेटा हुआ रहता है और उसे बुरे सपने आते रहते हैं। सपने में एक वो बार बार वही बातें रिपीट करता रहता है कि तुम गलत जगह पर आ गए हो, गलत इंसान, गलत आत्मा तुमसे ये हो गई है। तो तभी ये आवाज सुनकर पोप उसके कमरे में आ जाता है। उससे चुहे से पूछता है कि आखिर इसको हुआ क्या है। चुहे बताता है कि इन्होंने आपको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की है, पूरे दिन
दिन बिना कुछ खाए तेज धूप में सिर्फ आपको ढूंढते रहे हैं। पोप क्लाव को चेक करता है तो उसको बहुत ज्यादा तेज हाई फीवर था और कहता है कि तुम जाओ और हर्बल मेडिसिन लेकर आओ। फिर वो चला जाता है। तब पोप क्लाव से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। फिर वो उसकी देखभाल करता है, गीले कपड़े से उसकी पूरी बॉडी को साफ करता है ताकि उसका बुखार उतर जाए। वो बहुत प्यार से क्लाव की केयर करता है और लगातार उसकी तरफ देखता ही रहता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। फिर आखिर में क्लाव सो जाता है। दिखाया जाता है कि क्लाव के डैड को सजा दी जा रही होती है। क्लाव जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, मेरे डैड ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है, उन्हें छोड़ दो, ऐसी सजा मत दो। वो बहुत ज्यादा टूट चुका होता है। पोप को पकड़कर रो रहा होता है और कहता रहता है कि ऐसा मत करो। फिर गुस्से में क्लाव सब लोगों को धमकी दे देता है और कहता है कि मुझे सिर्फ उन लोगों को ढूंढना है जिन्होंने मेरे डैड के खिलाफ झूठी गवाही दी है और मैं अपने हाथों से उनका अंत करूंगा। पोप उसे पकड़कर कमरे में ले आता है। पोप उसे शांत करने की कोशिश करता है, अपने आप को संभालो क्लाव, क्या तुम्हें लगता है कि बड़े साहब उसकी बातों पर विश्वास करेंगे? वो सिर्फ एक आम इंसान है, उसका साथ देना तुम्हारे लिए और भी खतरनाक बढ़ा देगा। लेकिन क्लाव गुस्से में कहता है, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, जिन्होंने मेरे डैड के खिलाफ झूठ बोला है मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगा। गुस्से में वो पोप को धक्का दे देता है और वो एक टेबल पर जाकर टकरा जाता है और वहां पर जो शराब थी वो बुक पर गिर जाती है। तभी क्लाव जल्दी से अपनी बुक को उठाता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। अब प्रेजेंट में क्लाव उठते ही अपनी डायरी में लिखना स्टार्ट कर देता है। उसने क्या सपने में देखा था वो लिख रहा होता है कि असली क्लाव को किसने मारा है। जब उसे चार्ड ने देखा था तो वो ऐसा डर गया था जैसे भूत देख लिया हो। वो लगातार इन्हीं बारे में सोच रहा होता है। इतने में ही वहां पर चुए मेडिसिन लेकर आ जाता है तो उससे बोलता है कि थैंक यू, तुमने मेरी इतनी देखभाल की। बट चुए बोलता है कि सब मैंने नहीं किया, ये सब पोप ने किया है। यह सुनकर क्लाव चौंक जाता है। फिर पोप उसके लिए दवाई लेकर आता है। बाकी लोग कहते हैं कि अंदर जाओ आप, और जैसे ही वो अंदर आता है तो उससे पूछता क्या तुम जाग गए हो? और फिर पोप बोलता है कि मुझे तो मतलब खुद अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, कमजोरी सी फील हो रही है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। तभी क्लाव उसको चेक करता है, उसको भी फीवर होता है। तभी उसको मेडिसिन दे देता है और वो कहता है कि बहुत ज्यादा कड़वी है, इसलिए क्लाव खाने में थोड़ा सा नींबू डाल देता है ताकि कड़वाहट चली जाए। उसको जैसे ही उसको खिलाता है तो उसके होठों पर लग जाती है तो उसको बड़े प्यार से साफ करता है। फिर क्लाव माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं हमेशा तुम्हें चिंता में डाल देता हूँ। पोप भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते और प्यार से बातें करते हैं और फिर पोप उसके जैसे ही करीब आता है तो क्लाव के फोरहेड पर किस कर देता है और यह देखकर क्लाव बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है, उसे अच्छा लग रहा होता है, पोप ने उसे किस किया। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है, वो तीनों जो है वो अंदर गिर पड़ते हैं। वो चोरी छिपे ये सब दिन बातें सुन रहे होते हैं। क्लाव घबरा कर तेज आवाज में कहता है कि ये सो गए हैं, आप लोग जाकर आराम कीजिए, मैं छोटे वाले घर से कुछ किताबें लेकर आता हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। इतना कहकर वो जल्दी से चला जाता। दूसरी तरफ पोप को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है इस बात के लिए। फिर अपने कमरे में जाकर जो क्लाव है वो अपनी बुक ढूंढ रहा होता है। चुहे उससे पूछता है, फिर वो बता देता है कि मैं एक बुक ढूंढ रहा हूँ। तभी जो चुहे है उसको बुक लाकर दे देता है। जब क्लाव उसे पढ़ने की कोशिश करता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो किसी फॉरेन लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। बट वो फॉरेन लैंग्वेज कोई और नहीं, हमारी हिंदी होती है। चुहे बोलता है कि अब तक इसे किसी ने नहीं पढ़ा है क्योंकि किसी को ये भाषा पढ़नी नहीं आती है। और सच बताऊं तो मैं भी सच में चौंक गई थी क्योंकि इस जो बुक है इसमें हिंदी लिखी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्लाव को सच में हिंदी आती थी या नहीं, वे कहाँ से सीखी भाई उसने, और मुझे नहीं पता। और बस सच में हिंदी में लिखा हुआ साफ साफ। फिर क्लाव लगातार उसी के बारे में सोचता रहता है और कहता है कि मुझे हिस्ट्री मतलब कि प्राचीन जो थाई है, एंशियंट थाई, खमेर और पाली लिपि को समझना होगा। और वो लगातार इसी के बारे में ही सोचता रहता है। आगे दिखाया जाता है कि जो पोप है वो सोंक्रेन जो उनका फेस्टिवल है उसको बुलाने के लिए आ जाता है। वो सब लोग तैयारी में लगे हुए रहते हैं। तब पन जो है वो थोड़ा सा उदास से बैठा रहता है। वो क्लाव उसके पास जाकर बैठ जाता है। पन दुखी होकर कहता है कि उस दिन के बाद से उससे मुझे अपने पास आने से रोक दिया है, उसने मुझे अपने घर से भी दूर कर दिया, वो बहुत ही कठोर है। और वो क्लाव उसे समझाते हुए कहता है कि जिससे तुम प्यार करते हो उसके लिए सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें खुद से भी प्यार करना चाहिए। अगर तुम खुद को समझोगे तो अपनी अच्छाइयों पर विश्वास रखोगे तो एक दिन वो भी तुम्हें तुम्हें जरूर देखेगा। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है उसे भूलने की कोशिश करो, मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम्हें वो प्यार जरूर मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। फिर वो लोग सोंक्रेन फेस्टिवल में आ जाते हैं जहाँ सभी लोग बड़ों का आशीर्वाद ले रहे होते हैं, खासकर तो पोप और थीका ही ले रहे होते हैं। क्लाव भी वहां आ जाता है और पूछता है यहाँ पर एक दूसरे पर पानी नहीं डाल रहे हैं क्या? बट पन जो है वो बोलता है कि ये फेस्टिवल कोई शादी थोड़ी ना है। तभी अचानक उसे फॉर्चून टेलर की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर उसके पास जाता है। फॉर्चून टेलर उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, तुरंत अपना आगे हाथ बढ़ाओ। उसको एक वो तोहफा दे देता है। जैसे ही क्लाव उस गिफ्ट को हाथ में पकड़ता है तो सिर्फ उसको फिर से वो अजीब सा बिहेव करने लगता है। वो फॉर्चून टेलर बताता
है कि इस शरीर में एक नई आत्मा निवास कर रही है, एक वादा किया गया था, उस वादे का पूरा करो, जो खो गया है उसे वापस लाओ और सब कुछ सही करो। फिर अचानक वो नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि आसमान से एक तारा गिरेगा, इसे अपने पास रखना नौजवान, पूरे दिल से प्रार्थना करना, तुम्हारी दुआ जरूर पूरी होगी। इतने में वहां पे पेट्रोलिंग वाले आ जाते हैं और वो भाग जाता है। आगे मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैठे हुए पन क्लाव से पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो क्या? बट क्लाव कहता है कि मैं उसे सिर्फ एक दो बार मिला हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग उसके बारे में इस तरह से बातें करते हैं, जैसे लोग मेरे बारे में बात करते हैं, मुझे शराबी कहते हैं, जैसे उन्हें यह सब पता ही नहीं कि मैं किन मुश्किलों से गुजरा हूँ। पंच से कहता है कि तुम्हारे बारे में भी लोग बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे झूठ बोलते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे लिए कितना दर्दनाक है। कोई भी सच में नहीं जानता कि हम कौन है, लोगों को सिर्फ अफवाहें फैलानी आती है। फिर क्लाव वो जो एक छोटा सा पत्थर था वो पन को दे देता है और बोलता है कि तुम भी अपनी इच्छा मांग लो, मांगने में क्या हर्ज है, कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। फिर पन भी अपनी आंखें बंद कर वो विश मांग लेता है। आगे दिखाया जाता है कि फॉर्चून टेलर से मिलने के बाद क्लाव पोप के पास आता है, फिर कहता है कि वादा तो वादा होता है, क्या मैं तुम्हारे हाथों का पवित्र जल डालकर तुमसे आशीर्वाद ले सकता हूँ? पोप हंसकर कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं कोई बुजुर्ग हूँ, लेकिन आगे तुम मेरे भाई तो हो। वो उसको आशीर्वाद दे देता है। उससे पूछता है क्या तुम पवित्र जल डालना भूल गए हो? तभी क्लाव पीछे से चूहे के पास पिचकारी मांग लेता है, उसके मुंह पर एक पानी फेंक देता है। पोप पूरी तरह से भीग जाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करोगे? फिर पोप भी उसके ऊपर पानी डाल देता है। उसके बाद क्लाव उसकी पिचकारी छीनकर भाग जाता है और सब लोग एक दूसरे पर पानी डालना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पर क्लाव ने पहली बार सोमक्रैन फेस्टिवल में पानी का स्टार्ट किया था, सबके ऊपर फेंकना इसी ने सिखाया था। और क्लाव के पानी डालकर मतलब बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, उनको मस्ती कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ पन थी के पास आशीर्वाद लेने आता है। वो कहता है क्या मैं तुम पर पानी डाल सकता हूँ? बट थी बोलता है कि नहीं, मैं भीग जाऊंगा, मैं बीमार नहीं होना चाहता। मतलब इतना एटीट्यूड बंदे में। फिर जब पन उसका आशीर्वाद लेता है तो लगातार थी को चेहरे को ही देखता रहता है, उसके चेहरे को छूने लगता है। बट वहां पर जितने लोग थे उसको देखते हैं, वो एकदम से तुरंत पीछे हट जाता है, वहां से चला जाता है। पन उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन गुस्से में उससे कहता है मुझे और कितनी बार साफ कहना होगा, अगर तुम मेरे इस तरह व्यवहार करोगे तो लोग बातें बनाएंगे और तुम्हें सम्मानित इंसान नहीं समझेंगे। पंच जवाब देता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें क्यों पड़ता है? अगर इस दुनिया में मैं कोई और न होता तो क्या तब भी तुम मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करते? जो फिर थी बोलता है कि मैं पहले ही साफ कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें सिर्फ छोटे भाई की तरह देखता हूँ, मैं कभी इससे अलग महसूस नहीं कर सकता। अब मुझे और परेशान मत करो, मैंने कभी तुम्हारे लिए वैसी फीलिंग महसूस नहीं की है। यह सुनकर जो पन है उसका तो दिल ही टूट जाता है। वो दुखी होकर कहता है कि मैंने सोचा था कि अगले जन्म में मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस टाइम तुम मुझसे प्यार करो और तब मैं एक बार भी तुम्हारी तरफ मुड़कर ना देखूं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। बंदे का सच में दिल टूटा है भाई। दूसरी तरफ थी भी यह बहुत दुखी हो रहा होता है, वो खुद भी समझ नहीं पा रहा होता कि करे तो क्या करे। अंदर ही अंदर वो पन से प्यार करता है। उधर क्लाव पोप के चेहरे से सफेद मतलब वो पाउडर लगा रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी सारी अजीब आदतें शायद पिचेत से आई है, मेरा मन कर रहा है कि अभी वहीं जाकर सच्चाई पता करूं। और फिर जो क्लाव है वो इधर उधर देखता रहता है पन कब आएगा, लेकिन वो आता ही नहीं है। पोप उसे कहता है कि उसे थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। सारी बातें चार्ड का आदमी सुन लेता है। वो जाकर चार्ड को सब कुछ बता देता है कि क्लाव सच में अजीब सा बिहेव कर रहा है, वो शायद उसे सब कुछ याद नहीं है। यह सुनकर चार्ड गुस्से में कहता है कि अगर उसे सब कुछ भूल गया है तो फिर उसको पीम कैसे याद है, मुझे ये पता नहीं चल रहा। उसे शक होने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां पर जो क्लाव जहाँ चाय पीने गया था वहां पर एक लड़का था, वो ये सब बातें उसकी सुन लेता है। और आगे दिखाया जाता है कि जब वो लड़का अपने बॉस से सब कुछ बता दे, उसका बॉस हैरान होकर कहता है कि कैसे संभव है, याददाश्त खोने से इंसान पूरी तरह की जो पर्सनैलिटी होती है थोड़ी बदल थोड़ी ना जाती है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका जुड़वा भाई हो। वो लगातार मतलब उस पर शक करने लगता है, कुछ तो कुछ छिपाया जा रहा है। और तभी जो ये बातें हैं उस लड़की का कजिन सुन लेता है चुप के, और उसको समझ आने लगता है कि क्लाव के साथ सच में कुछ अजीब हो रहा है। आगे दिखाया जाता है कि जब क्लाव और पॉप घर आते हैं उससे पूछता है घर में कोई नहीं है क्या? पोप कहता है कि नया साल है ना, तो इसलिए मंदिर में इकट्ठा होने के लिए गए हैं और ये त्योहार 3 दिन 3 रात तक चलेगा, हम उसको बाद में ज्वाइन कर लेंगे। तभी वो कहता है कि अगर तुम ड्यूटी पर हो तब भी तुम्हें आराम करने का तरीका ढूंढना चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो अपना ध्यान रखेंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जैसे ही क्लाव सोता है तो उसको फिर से वही डरावने सपने आने लगते हैं। वो जो भी वो सपने देख रहा होता है तो उस सपने में क्लाव जो रियल क्लाव वो छुप रहा होता है। तभी छिपते छिपते मतलब वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे बचूं। ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक वहां पर चार्ड आ जाता है। उसे देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उससे बचकर भाग सकते हो? तभी चार्ड अचानक उसके पेट में तलवार घोंप देता है। यह देखकर क्लाव डर के मारे तुरंत नींद से जाग जाता है। दोनों एक साथ दरवाजा खोल और पोप तुरंत उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। फिर पूछता है क्या तुम्हें फिर से बुरा सपना है, तुम मुझे बता सकते हो? बट क्लाव मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, जिस क्लाव से तुम प्यार करते हो वो पहले ही मारा जा चुका है। वो सच बताना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। तब
पोप उसे धीरे से कहता है, कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन हो तब मुझे बता देना। फिर कहता है कि आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। क्लाउ भी मान जाता है और इसी के साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जब वो दोनों एक साथ कमरे में बैठे रहते हैं तो एक दूसरे को देख कर शर्माते रहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। तभी वहां से पोप उठकर उसके लिए ड्रिंक लेने चला जाता है। क्लाउ मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो रही है, जैसे मैंने कोई बुरा सपना देख लिया हो। पोप ड्रिंक लेकर वापस आता है तो क्लाउ को पीने के लिए देता है। क्लाउ जैसे ही पीता है तो बोलता है कि ये मीठी है, बट पोप बोलता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छी है, सिर में दर्द नहीं होगा। क्लाउ कहता है, लेकिन तुम तो मुझे आमतौर पर शराब पीने से मना करते थे ना। पोप कहता है कि तुम यहाँ मेरे साथ रहते हुए बहुत परेशान रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी न हो, बस इतना पी लो तुम बिना सपने देखे आराम से सो सको। पोप कहता है कि तुम जरूर बहुत परेशान रहे होगे, जो डरावना सपना तुम देख रहे थे क्या वो फिर से तुम्हारे डैड से जुड़ा था। क्लाउ कहता है कि मैंने अपने सपने में चार्ड को देखा, मैंने उसे मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए देखा है। पोप कहता है कि जब तुम पहले बीमार पड़े थे तब भी मैंने तुम्हें नींद में डरावने सपने से परेशान देखा था। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत पेनफुल है, लेकिन जितना ज्यादा तुम अपने डैड की सच्चाई के बारे में सोचोगे उतना ही तुम्हारे मन और शरीर पर बुरा असर पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। पास्ट को पीछे छोड़ दो, तुम्हारे जो अब प्रेजेंट है उसमें खुशियां भर लो। और क्लाउ मन ही मन कह रहा होता है कि इसको जिसको वो परवाह करता है वो असली क्लाउ है, तुम नहीं हो नाखून। इसके बाद क्लाउ कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? फिर कहता है कि तुम मेरे लिए ज्यादा परेशान हो या असली क्लाउ के लिए हो जिसे तुम जानते हो? पोप कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो? क्लाउ सोचने लग जाता है कि क्या मुझे सच बता देना चाहिए या नहीं कि असली क्लाउ नहीं है। वो खुद से कहता है कि यही मौका है, अभी सच बता देना चाहिए। पोप उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही क्लाउ हो, तुम चाहे जैसे भी हो तुम वही हो। फिर वो आगे कहता है कि हालांकि तुम अजीब तरीके से बोलते हो, पहले से कहीं ज्यादा लापरवाह हो गए हो। अब मैं तुम्हें मुस्कुराते और हंसते हुए भी देखता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी चिंता कभी नहीं बदली। और फिर कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अपने दिल में अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। उसके बाद उसके बहुत करीब आ जाता है, जैसे उसे किस करने वाला होता है, लेकिन किस करने की बजाय उसे पूछता है क्या तुमने ज्यादा पी है। तभी क्लाउ मन में सोचता है कि अरे यार ये तो सच में ग्रीन फ्लैग निकला, किस करने से पहले परमिशन मांग रहा है। क्लाउ अचानक खड़ा हो जाता है और कहता है कि शाम जल्दी होने वाली है, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे जाना चाहिए। वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? क्लाउ तुरंत कहता है नहीं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे नींद आ रही है, मुझे लगता है कि मुझे सो जाना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है कि बहुत ज्यादा क्लोज था यार, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। तभी वहां पर चूहे जो पानी पी रहा होता है वो देख लेता है। उसके बाद क्लाउ अपने कमरे में पहुंचता है, फिर सोचने लग जाता है, लेकिन वो सिर्फ गाल पर किस करने वाला होता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि अब असली क्लाउ से प्यार करता है? वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मशहूर पीरियड ड्रामे में था जो अभी आया था, उसकी माँ ने कहा था कि थाई लोग आमतौर पर होठों पर किस नहीं करते हैं, लेकिन पश्चिमी लोग करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सच में मुझसे प्यार करता है। और वो उसकी आवाज की और हम कल डेट पर जा रहे हैं। और पुराने जमाने के लोग इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं, ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। उसके बाद फिर से वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी माँ के साथ खाना खा रहा होता है, तो उसकी जो माँ ने खाना बनाया था वो खाकर इमोशनल हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। क्लाउ कहता है कि मुझे बैंकॉक में पढ़ने की इजाजत देने और अकेले मुझे पालने के लिए मैं आपको जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। आपने मेरे लिए मॉम डैड दोनों की भूमिका निभाई है, मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आगे कहता है कि सच कहूँ तो अगर आप किसी और के साथ रहना चाहे तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। उसकी माँ कहती है बस यही बातें मुझे सिर दर्द देती है, मेरे लिए सिर्फ तुम ही काफी हो। क्लाउ कहता है अगले महीने मुझे जाना पड़ेगा, अगर छुट्टियों में मैं बिजी रहा तो शायद घर नहीं आ पाऊंगा, तब आपको कैसा लगेगा? उसकी मोम कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मुझे कॉल कर लिया करो, कॉल नाम की भी कोई चीज होती है ना। और सच बताऊं अब मुझे चिंता नहीं होती क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। वो कहते मजाक में कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पास पहले से कोई है। क्लाउ कहता है कि नहीं मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास सिर्फ आप ही है, आप ही काफी है। उसकी माँ भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ और अपनी पंख फैलाओ, बड़े लोग रास्ता नहीं भटकते जब तक वो सही चीजों को पहचानना जानते हो। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ अच्छा मिले तो उसे जाने मत देना, ठीक है? अब प्रेजेंट में क्लाउ सोच रहा होता है कि माँ सही कह रही थी, अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ उसके बिना रहना पड़ेगा, अगर मुझे अपना मिशन पूरा करना है तो आखिरकार मुझे घर लौटना पड़ेगा और पोप को पीछे छोड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ पोप को दिखाया जाता है कि वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे अफसोस है कि मैंने इतना समय यूं ही निकाल दिया। और पंत कहता है कि उदास होकर कि मुझे कभी तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। थी भी कहता है कि मैं पंच के साथ ज्यादा कठोर हो गया। अगली सुबह दिखाया जाता है कि थी और पोप एक साथ बैठे रहते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं लेकिन नजरें चुराते रहते हैं। कुछ देर तक कुछ नहीं बोलता। थी बोलता क्या तुम्हें पढ़ने भेजा है? पोप कुछ भी नहीं बोलता और वो कहता है कि तुम पूछना चाहते हो तो पूछ लो। दोनों अपनी फीलिंग्स छिपाने की कोशिश करते हैं। थी पूछता है तो फिर तुम किस सलाह के लिए आए हो, क्या कोई बीमार है क्या? पोप बोलता है कि नहीं, बस मैं जानना चाहता हूँ कि लोग किसी दूसरे इंसान को कैसे प्रेम करने लगते हैं। ये सुनकर थी रोक जाता है, उसके पास आकर बैठ जाता है, पूछता है क्या तुम पुरुषों की ओर आकर्षित हो क्या? पोप तभी ठीक कहता है कि ये तो असंभव है, पूरी राजधानी में इस बात की चर्चा हो जाएगी। पोप कहता है कि तो होने दो, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मेरा दिल शुरू से ही क्लाउ का था, अब भी उसी का ही है, मैं उसका पीछा तब तक करूंगा जब तक वो मेरे साथ नहीं आता है। ठीक कहता है कि अगर तुम्हारा इरादा अटल है तो मुझे बीच में नहीं आना चाहिए। ध्यान से सुनो, किसी का प्यार पाने से पहले तुम्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि उसका दिल खाली है। अगर
तुम किसी ऐसे व्यक्ति का पीछा करोगे जो पहले से ही किसी और का है, तो तुम्हें सिर्फ दुख मिलेगा। उसके बाद क्लाव को दिखाया जाता है वो किसी किताब में कुछ लिख रहा होता है, तभी वहां पर पोप आ जाता है और कहता है तुम क्या लिख रहे हो। वो छुपा लेता है किताब को, उसके पास बैठकर पूछता है तुम अभी तक टेम्पल में फेस्टिवल के लिए तैयार नहीं हुए हो क्या। बट उसकी तरफ जैसे ही मुड़ता है वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। पोप को थी की बातें याद आने लगते हैं। अगर वो तुम्हारे पास आने पर मुस्कुराए, अगर तुमसे बात करते समय उसका दिल तुम्हारी ओर खींचता हो, तभी क्लाव दूसरी तरफ मुंह घुमा लेता है और कहता है कि मैं बस अब ये जो लैंग्वेज है ये पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो याददाश्त से चली गई है ना, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। पोप उसे तालाब मतलब मंदिर के पास तालाब जो है उसके बारे में बता देता है। बट उसको जैसे ही पता चलता है कि मंदिर के पास एक सूखा तालाब है, अब मतलब वो सोचने लग जाता है कि तालाब तक कैसे पहुंचना है। फिर वो कहता है कि चलो उठो, उसका हाथ पकड़कर उसके खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं अभी कपड़े बदल रहा हूँ, हम वहां मिलेंगे। इतना कहकर वो उसको भेज देता है और पोप मन ही मन सोचता है कि थी सही कह रहा था कि क्लाउड सच में मेरे साथ टाइम बिताना चाहता है। वो दोनों मंदिर में फेस्टिवल के लिए आ जाते हैं, वहां साथ में घूमते हैं। लेकिन पोप बाकी लोगों से कह देता है कि तुम लोग घूम लो, हम बताई हुई जगह पर मिलेंगे। क्लाउड बस तालाब को ढूंढ रहा होता है कि इधर उधर बस मिल जाए, वो आखिर है कहाँ। घूमते घूमते वो एक स्टॉल पर आ जाता है कुछ खाने के लिए। तभी वो लेडीज कहते हैं कि तुम तो खो गए थे ना, तुम वापस कहाँ गए। तो क्लाउड कह रहा था कि अब मैं पोप के साथ रह रहा हूँ। सभी चौंक जाते हैं। तभी जो वो है पोप, वो बोलता है कि तुम ऐसा कहो कि मैं इसके साथ रह रहा हूँ बस। तभी वो कहता है कि नहीं, मेरा मतलब है कि मैं इसके घर पर रह रहा हूँ, तुम लोग गलत मत निकालो। बट वहां पर जो लेडीज कहाँ रुकती है, चुगलखोर होती है वही लेडीज सच में, तो वो सब तुरंत बातें बनाने लग जाती है। इसके बाद जैसे ही वो दूसरी दुकान पर जाता है, उसको एक रिंग अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो उससे पूछता है क्या क्या तुम्हें पसंद आई है क्या। क्लाब होता है कि हाँ पसंद है, बट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मेरी ये अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ मैं। तभी पोप उसका हाथ पकड़कर उसको अंगूठी पहनाने लगता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, आसपास के लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और ये देखकर क्लाउड तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है और अंगूठी खुद पहन लेता है ताकि लोग कुछ गलत मतलब ना निकाले। फिर वो कहता है कि अच्छी लग रही है ना। पोप कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। क्लाउड कहता है कि नहीं, वो अंगूठी उतारकर वहीं रखकर वो आगे चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जब क्लाव वहां से चला जाता है तो पोप उसे जाते हुए देखकर कहता है कि ये अंगूठी मैं खुद तुम्हारी उंगली में पहनाऊंगा। दूसरी तरफ चुए और पोप का नौकर और उसकी जो वाइफ है वो बैठी हुई रहती है, वो बातें करते रहते हैं। कल रात मैंने क्लाव को पोप के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था, सुबह भी पोप उससे मिलने गया था। उसकी वाइफ कहता है कि अरे वो बचपन के दोस्त है, ज्यादा मत सोचो, बचपन में साथ खेलते लड़ते आए हैं। पोप का नौकर धीरे से कहता है कि मुझे लगता है कि पोप और जो क्लाव है उनके बीच रोमांटिक अफेयर चल रहे हैं, और ये सब बातें चार्ड के आदमी सुन लेते हैं। इसके बाद क्लाव को दिखाया जाता है अब उसी तालाब को ढूंढने में परेशान हो रहा था, सोच रहा था कि आखिर है कहाँ, मिल क्यों नहीं रहा है वो। पोप उससे पूछता तुम्हें क्या हुआ है, फेस्टिवल में आने से पहले तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, ऐसा लग रहा है जैसे बीमार हो, क्या तुम ठीक हो। क्लाव कहता है कि नहीं मैं बीमार नहीं, बस मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। तभी वहां पर मंत्र वंत्र चलते रहते हैं, परफॉर्मेंस करते रहते हैं। वो वहां जाकर बैठ जाते हैं, कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, मतलब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। वो उस परफॉर्मेंस को देखते रहते हैं। लेकिन क्लाव का ध्यान अब भी तालाब पर अटका हुआ था। वो लगातार सोचता रहता है कि आखिर होगा कहाँ वो, मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए। तभी उससे कहता है कि मैं अभी आता हूँ। वो उठकर वहां से चला जाता है। जब वो सुनसान जगह पर पहुंचता है तो मन ही मन सोचता है अगर ये दुनिया मॉडर्न डे होती तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन ये अयोध्या है। अगर हम प्रेमी भी होते तो क्या समाज इसे स्वीकार करता। फिर कहता है कि मुझे इस प्यार को छोड़ देना चाहिए, यही सही है, मिशन पर ध्यान दो और तालाब को ढूंढो। अचानक वहां पर चारों तरफ चार्ड और चार्ड के आदमी आ जाते हैं। चार्ड उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे घूरने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा प्रेमी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर क्लाव गुस्से में कहता है तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। चार्ड कहता है क्या तुम अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो, या तुम्हें वो अफवाह नहीं सुनाई दी, हर जगह यही बातें हो रही है कि तुम और पोप एक अवैध संबंध में हो। सच में कितनी शर्म की बात है ना। ये सुनते ही क्लाव को गुस्सा आ जाता है, उसको चार्ड को एक जोरदार मुक्का मार देता है। बट चार्ड भी कहाँ पीछे हटता, वो भी उसको जोरदार गुस्सा मार देता है। जैसे ही क्लाव चिल्लाकर कहता है कि मेरे और पोप के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, इतने में चार्ड फिर से जैसे ही मारने वाला होता है, वहां पर पोप आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और पोप कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मेरी नजरों के सामने से अभी चले जाओ। चार्ड और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। उसके जाते ही पोप तुरंत उसको अपने मतलब हक कर लेता है और उसको चेहरे को देखता है कि उसके चेहरे पर लगी हुई थी, उसके हाथ पे भी लगी हुई थी। और फिर वो उसको थी के पास लेकर आ जाता है और थी उसकी चोट को दबा दबा कर उसको ठीक कर रहा था, उसको दर्द भी हो रहा था। वो कह रहा होता कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक कहता तुम आखिरकार क्या क्या कर रहे हो, मैंने सुना है कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम्हारी आदत अभी भी नहीं गई, तुम लोगों से लड़ते रहते हो। क्लाव कहता है तुम पन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, जो भी तुम्हारे दिल में है तुम्हें उसे बता देना चाहिए, उसकी फीलिंग को ऐसे दबा कर नहीं रखना चाहिए। ये सुनकर थी को पोप के साथ हुई अपनी बातचीत याद आने लगती है। वो बातें याद आती है जो पोप ने कहा था तुम लोगों की फीलिंग को समझने में काफी अनुभवी लगते हो।
हो। फिर उसे पन के साथ बिताए सारे मोमेंट याद आने लगते हैं कि उसने उसके साथ जो किया था, जो भी उसके लिए किया था, ये सब पोप ने भी कहा था क्योंकि पन ने भी तुम्हारे साथ वैसा ही किया, जिसलिए इस फीलिंग को इतनी अच्छी तरह समझते हो। और वो गुस्से में वहां से फिर चला जाता है। अब क्लाउ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम उसके बारे में चिंतित हो, कल तुम दोनों की लड़ाई भी हुई थी, लेकिन तुम लोग बचपन के दोस्त हो, इसलिए जो भी तुम्हारे मन में है खुलकर कहो, तभी तुम दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। तभी ठीक कहता है कि अगर बात इतनी सीरियस न होती तो मैं सिर्फ उसे डांट कर छोड़ देता, लेकिन वो इतने गुस्से में था कि उसने मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा कि अगले जन्म में वो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं, जबकि मैं ही उससे प्यार करता रहूंगा। अब फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। अब पन सच में उसकी तरफ देखता भी नहीं है, बंदे को घास भी नहीं डालता है और थी उसके पीछे पीछे रहता है। मतलब सच हो गई ये कहानी। ये सब सुनकर क्लाव समझ जाता है कि अब तो सच बात है ये। ठीक कहता है कि उसने कहा कि अब वो मुझे परेशान करने कभी नहीं आएगा। क्लाव कहता है कि अगर वो सच में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता तो तुम उसे इस तरह ढूंढते नहीं फिरते, और एक दिन तब उसे ऐसा छोड़ देना भी तुम्हारे लिए पहले से ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद थी से कहता है कि अगर तुम उसे मिस कर रहे हो तो तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, सिर्फ इसलिए खुद से मत रोको क्योंकि लोग क्या कहेंगे। मुझे पता है तुम डर रहे हो कि लोग तुम्हें जज करेंगे। उसके बाद दिखाया जाता है कि सब लोग वापस घर आ जाते हैं। क्लाव और पोप अकेले में बात कर रहे होते हैं तो कहता है कि मुझे माफ कर देना उन बातों के लिए मैंने चार्ड से लड़ते समय कही थी। मैं बस नहीं चाहता था कि लोग तुम्हारे बारे में गलत कहे। तभी कहता है, और पोप बोलता है कि मुझे पता है, लेकिन तुमने खुद कहा था कि लोग गॉसिप करते हैं, वो हमारे दुख में हिस्सा नहीं होते। तभी वहां पे चुए आ जाता है और कहता है कि महामहिम आपको बुला रहे हैं, और वहां पर वरना का कजिन भी आ जाता है। जैसे ही वो महामहिम से मिलने के लिए आता है क्लाव, तो उसे के मतलब उसके वरना की और पोप की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्लाव समझ जाता है कि इनकी शादी की बात चल रही है। उससे पूछता है कि तुम पोप से बहुत करीब हो, अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हमें बता सकते हो। लेकिन क्लाव कुछ नहीं कह पाता। वरना जब भी वो पोप के डैड है वो बोलते हैं कि अगर पोप की नजर किसी और पर पड़ गई तो बार बार किसी के घर जाना सिर्फ अफवाह और बदनामी को जन्म देगा, और महामहिम भी इससे सहज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि पोप अपना घर बसाए और सेटल हो जाए। ये सुनकर क्लाव का दिल टूट जाता है, लेकिन भारी मन से कहता है कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ वरना का कजिन पोप को बताता है कि क्लाव पीम से मिलने गया था, वहां उसके चार्ड से लड़ाई भी हो गई थी, और कहता है कि मुझे लगता है कि क्लाव पीम से प्यार करने लगता है। ये सुनकर पोप भी थोड़ा चौंक जाता है। इतने में चुए आता है और कहता है कि क्लाव गायब हो गया है। तभी वरना का भाई कहता है कि मैंने कहा था ना वो पीम के पास ही गया होगा, पिछली बार भी वो वहीं था। इसके बाद दूसरी तरफ हमें पन को दिखाया जाता है। वो अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा होता है। तभी थी खाना लेकर आता है और कहता है कि बाहर आ जाओ और खा लो, नौकरों ने बताया तुमने कुछ नहीं खाया है। पन गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है तो दोबारा कभी मेरे पास मत आना। ठीक कहता है, मैं सच में तुम्हारी चिंता करता हूँ, कम से कम बाहर तो आ जाओ। लेकिन पन बाहर नहीं आता, वो कमरे के अंदर ही रोता रहता है। तब थी खाना वहीं रखकर दरवाजे का बाहर ही बैठ जाता है और कहता है कि जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो जाता मैं यही रहूंगा। फिर दोनों अपने अपने तरफ बैठे मतलब रोते रहते हैं। दोनों का दिल टूटा हुआ रहता है, दोनों ही बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं। इसके बाद क्लाव को दिखाया जाता है वो अकेले खेतों में बैठा रहता है और मन ही मन सोच रहा होता है ऐसा क्यों है कि जब भी मेरा दिल बेचैन होता है तो मुझे यही ले आता है। जितना ज्यादा मैं क्लाव होने का नाटक करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि मैं सच में वही बनता जा रहा हूँ। वही पोप आ जाता है और धीरे से कहता है मुझे पता था तुम मुझे यही मिलोगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। पोप क्लाव से कहता है कि तुम इतने समय से गायब थे कि रात हो गई, लोगों को लगा कि तुम फिर से वही हाउस ऑफ प्लेजर में गए होगे। क्लाव और पोप कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम वहां दोबारा नहीं जाओगे, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। क्लाव मतलब सैड रहता है और पोप कहता है अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, चुई ने बताया कि तुम मेरे डैड से मिलने गए थे। क्लाव कहता है कि हाँ मैंने उससे बात की है, तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम शादी कर लो, वो बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हारी उम्र हो रही है, अगर कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। इतना सुनते ही पोप उसको और करीब आ जाता है और कहता है अगर मैं कभी शादी नहीं करूंगा वो लेडी वरना नहीं होगी, मैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ नहीं बांट सकता सिवाय तुम्हारे। फिर क्लाव की आंखों में देखते हुए कहता है कि मुझे खुद नहीं पता ये कब शुरू हुआ, लेकिन अब मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। और कहता है कि मैंने कोई ड्रिंक वगैरह नहीं की, ये सिर्फ मेरे डायरेक्ट मेरे दिल से निकल रही है ये जो बातें हैं। उसके बाद वो सीरियस होकर कहता है कि मैं अब तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह नहीं देखता बल्कि उस इंसान की तरह देखता हूँ जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या अब मेरी बात तुम्हें साफ समझ आ गई है? इतना कहते हुए क्लाव उसके और करीब आ जाता है क्लाव के, तो उसके गालों पर अपने चेहरों को हल्के से सहलाने लगता है। तभी धीरे से कहता है कि ये जो किस है उस प्यार को बताने के लिए जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, और मैं तुम्हें फिर से यकीन दिलाता हूँ कि मैं पूरे दिल से प्यार करता हूँ। और पूछता है और तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो? क्लाव कहता है कि क्या ये किस है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली किस कैसी होती है। इतना कहकर वो अचानक उसको किस कर लेता है। पोप की तो मतलब सिटी विटी गुल हो जाती है और उसको समझ नहीं आता कि ऐसा हुआ क्या। उसका तो मुंह खुला के खुला रहता है क्योंकि उस टाइम होठों पर किस करना मतलब चलन नहीं था। तो वो फिर से दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, मतलब दोनों की फर्स्ट किस है यहाँ पर। ओह माय गॉड, मतलब लिप टू लिप किस होती है। कुछ देर बाद क्लाव अचानक रुक जाता है। पोप उसे पूछता क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? क्लाव कहता है कि क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ प्यार ही सब कुछ नहीं होता, सब लोग तुम्हें घूर रहे होगे। तो पोप कहता है कि मुझे उनकी परवाह नहीं है। क्लाव कहता है कि तुम्हें करनी चाहिए, काश मैं ऐसी जगह से आता जहाँ यह सब कोई प्रॉब्लम न होती, जहाँ लोग खुलकर प्यार कर सकते, ये यहाँ ऐसा नहीं है। वो रोने लगता है। तब पोप उसका चेहरा पकड़कर कहता है कि चलो
ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हम खुद कर अपने प्यार को जी सके। लेकिन क्लाउ कहता है कि ऐसे संभव नहीं होगा, तुम्हारे मॉम डैड का क्या होगा, तुम्हारे आखिरकार शादी करनी ही पड़ेगी, लेडी बनना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर कहता है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं खुश रहूं? क्लाउ कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ, तुम्हारे मॉम डैड भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम शादी कर लो। जब तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह बस जाओगे, सेटल हो जाओगे, तो मुझे सच में बहुत खुशी मिलेगी। और पोप की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भी उसका दिल टूट जाता है। वो कहता है कि मतलब सोच रहा होता है कि क्लाउ खुद कह रहा है कि अपने से दूर जाने के लिए कह रहा है। क्लाउ रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बहुत दूर से यहाँ तक आया हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ इस प्यार को छोड़ दो, हमारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम भाई बने रहे, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तो पोप कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, काफी रात हो चुकी है। फिर दोनों साथ वापस आ जाते हैं। क्लाउ मन ही मन सोच रहा होता है कि वो फिर मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है, काश वो बस मुझे छोड़कर चला जाता, शायद बस इतना दर्द नहीं होता। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ऐसी दुनिया में मिले जहाँ दो पुरुष खुलकर एक दूसरे से प्यार कर सके। अब वो घर आकर क्लाव अपने कमरे में बैठा रहता है। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने सही किया, चाहे पोप की शादी लेडी वर्ना से भी हो जाए, उसके पता चला कि असली क्लाव मैं नहीं हूँ तो उसको बहुत ज्यादा दुख होगा। उसको अच्छी तरह से फील हो रहा होता है कि पोप का दिल टूट चुका है, इसी वजह से वो खुद भी बहुत बुरा फील कर रहा होता है। वो लेटे हुए रहता है, जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है तो उसको फिर से वही सपने आने लगते हैं। सपने में दिखाया जाता है कि चार्ड और उसके आदमी असली क्लाव को बेरहमी से मारकर उसको पीट वीट कर लपेट कर तालाब में फेंक देते हैं। लेकिन जब उसे पानी में फेंका जाता है तो असली क्लाव पूरी तरह से मरा नहीं होता, उसकी सांसें अब भी चल रही होती है। वो तड़प रहा होता है, उस कपड़े से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, पानी के अंदर घुटते हुए जिंदा मतलब रहने की कोशिश करता है। तभी अचानक क्लाव की नींद टूट जाती है, वो घबरा कर बैठ जाता है। फिर उसको फॉर्चून टेलर की बात याद आती है, उसने कहा था कि वो जो उसका दम घुट रहा है उसे बचाओ। क्लाव समझ जाता है कि चार्ड ने सच में असली क्लाव को चाकू मारकर तालाब में फेंक दिया है। तभी वो तुरंत किताब निकालता है, उसमें एक मैप देखता है और कहता है कि शायद ये सबूत हो सकता है। उसके बाद वो रात में अकेले ही जंगल में निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है वहां पहले से ही चार्ड और उसके आदमी मौजूद होते हैं। उसे देखकर चार्ड के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आ जाती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे वो इसी मौके का वेट कर रहा हो। चार्ड मन ही मन सोचता है कि अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चार्ड वहां बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, वो परेशान भी रहता है, बट वो कहता है कि उसे मरता हुआ देखना चाहता है। लेकिन उसके आदमी कहते हैं कि उसे अभी तक याद नहीं आया है कि उसके साथ क्या हुआ था। चार्ड कहता है तो फिर हम किस बात का वेट कर रहे हैं, उसकी याददाश्त आने का। फिर वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आगे दिखाया जाता है कि क्लाव रात के टाइम जब जा रहा होता है जंगल में तो वो डरा हुआ भी रहता है। तभी उसके सामने से फॉर्चून टेलर आ जाता है, तो उसे देखकर तेज से चिल्लाने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही फॉर्चून टेलर चार्ड और चार्ड के आदमी को देखते हैं तो उसको अपने साथ लेकर अपने घर लेकर आ जाता है। जब फॉर्चून टेलर उसे अपने घर लेकर आता है तो उसे पूछता है कि तुम इतनी रात गई, तुम कर क्या रहे थे? तो वो कहता है कि क्या तुम तालाब को ढूंढ रहे थे? क्लाव कहता है कि हाँ, क्योंकि मेरे जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ था कि इस टाइम और जगह पर वहां पर एक मुलाकात होगी, वहीं हमें मंदिर और प्रवेश द्वार तक ले जाएगा। अगर मैं यह मिशन पूरा कर लूँ तो शायद मैं फ्यूचर में वापस जा सकूँ। और जो क्लाव की जो दुनिया है वो इस टाइम 400 साल आगे की है और मैं टाइम में पीछे आ गया हूँ। फॉर्चून टेलर कहता है लेकिन फ्यूचर में तुम्हारा एक और रूप में भी मौजूद है, अब तुम क्लाव हो और क्लाव के ही अब तुम इस ये सब रूप है। और तो क्लाव कहता है कि मैं सच में टाइम ट्रेवल करके वापस आ गया हूँ, मेरा नाम नाखून है। फॉर्चून टेलर कहता है कि तुम दोनों एक जैसे हो, तुम उसकी जिंदगी का हर कदम दोहरा रहे होते हैं। उसे एक छोटा सा पत्थर देता है, उसको पूछता है पत्थर के बारे में भी। जैसे ही वो एक पत्थर देता है तो उसको एक विजुअल दिखाई देता है जहाँ जो असली क्लाव रहता है वो पानी में डूब रहा होता है, वो अब भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो उस पत्थर की शक्ति से बाहर आता है तो फॉर्चून टेलर कहता है कि उसकी जो गर्दन की जो गांठ है वो अभी भी बंधी हुई है, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। तुम्हें अपनी प्रार्थना पूरी करने के लिए वापस जाना होगा और दिल से प्रार्थना करना होगा। तो अगर तुम अपने टाइम में वापस जाना चाहते हो तो इस इच्छा वाले पत्थर से पूरी शक्ति के साथ इच्छा करो। और क्लाव कहता है कि मुझे डर है कि यह संभव नहीं हुआ, तो क्योंकि मैं वो पत्थर पहले ही दे चुका हूँ। तो वो उससे को फॉर्चून टेलर वो गुस्से में आकर कहता है क्या तुमने उसको दे दिया, अब ये पत्थर बेकार हो चुका है। और वो गुस्से में आकर उसके ऊपर पानी डाल देता है। वो अचानक सपने से जाग जाता है, वहां पर पोप भी होता है, तो उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसा आया। तो पोप बता देता है कि तुम जंगल में बेहोश मिले थे, हमारे नौकर ने तुम्हें देखा और घर पर लेकर आ गए थे। और फिर पोप से पूछता है क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो जो मैंने तुम्हें कहा था? पोप कहता है कि मैं क्यों नाराज होऊंगा, सिर्फ यह जानकर कि तुम मुझसे प्यार करते हो मुझे खुशी होती है, चाहे तुम मुझे भाई समझो या कुछ और, मेरे लिए तुम्हारी मौजूदगी सबसे ज्यादा मायने रखती है। पोप कहता है कि मुझे पेट्रोलिंग के लिए जाना है और तुम नहा लो। लेकिन क्लाउ से रोक लेता और पूछता क्या तुम पन से मिलने की अनुमति दे सकते हो, मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। पोप उसे परमिशन दे देता
आता है तो वो पन से मिलने के लिए आता है, तो उससे कहता है क्या तुम सच में उससे फिर कभी बात नहीं करोगे क्या? वो और कहता है कि मैंने सुना है कि वो सच में तुम्हारी मतलब यहाँ रात में पूरी रात यहाँ बैठकर तुम्हारे पास ही बैठा रहा, मतलब बाहर दरवाजे में। तुम दोनों ने पूरी तरह साथ बिताया है, तुम अतीत को बदले बिना वापस नहीं जा सकते हो। फिर क्लाउ कहता है कि तुम्हारा श्राप अगले जन्म में सच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन कम से कम इस लाइफ में तुम दोनों के साथ रहने का एक मौका अभी भी मौजूद है, वापस जाओ उसे सुलह कर लो। आगे जब क्लाउ थ्री से बात करने आता है तो कहता है कि तुम पूरी रात उसके कमरे के बाहर वेट कर रहे थे, मैंने सुना है तुम वो दूसरे शहर जाने वाला है, तुम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हो। तुम कहते हो कि तुम्हारा काम बीमारों की देखभाल करना है, लेकिन उस इंसान के दिल को तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? ठीक कहता है कि उसी की परवाह होने की वजह से मुझे उसे छोड़ने पर मजबूर करना पड़ रहा है, हमारे लिए अलग रहना ही बेहतर होगा। क्लाउ कहता है कि जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें साथ रहना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ठीक कहता है कि इससे दोनों को सिर्फ तकलीफ मिलेगी। लगता है तुम रोंग वाली कहानी को भूल चुके हो। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब दो लड़के एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था तो उसके डैड ने उसे बहुत मारा था, तो उसको थी के पास लेकर आता है मलहम पट्टी करवाने के लिए। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं और जब उनको यहाँ पर देखते हैं इस तरह से, पहले तो उसके डैड उसे अपने बेटे को एक जोर से थप्पड़ मारते हैं, फिर रूम को भी मारते हैं और फिर उनको वहां से घसीट कर लेकर चले जाते हैं। फिर थी बताता है कि वो लड़का अब मर चुका है और वो मैं नहीं चाहता कि पन भी वही दर्द सहन करे। क्लाव कहता है कि यह उसके पिता की सच्चाई स्वीकार न कर पाने की कमजोरी थी, लेकिन पन का परिवार ऐसा नहीं है, शायद तुम्हारे माता पिता को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी न हो। लेकिन थी उसकी बात नहीं मानता, वो कहता है कि मुझे ऐसा व्यवहार करना होगा जिससे लोग मुझ पर भरोसा बनाए रखे। क्लाव कहता है कि एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, भविष्य में बहुत कुछ बदलने वाला है। थाईलैंड एशिया का पहला देश बन गया है जो लड़के लड़के से प्यार कर सकता है और लड़कियां लड़कियां से शादी कर सकती है। यह सुनकर ठीक कहता है, मुझे लगा था कि अब तुम समझदार हो गए हो, लेकिन तुम अब भी सपनों में जी रहे हो और अगर फ्यूचर में वैसा हुआ भी जैसा तुम कह रहे हो तब तक मैं शायद जिंदा न रह सकूं। क्लाव कहता है कि एक बार उससे जाकर बात करो, इससे पहले कि कहीं देर हो जाए। दिखाई जाता है कि क्लाव पोप को लेकर आ जाता है चाय पीने के लिए। जब वो चाय पीने के लिए आए थे तो कुछ बातें भी कर रहे थे, बट वहां पर लोग बात भी सुन रहे होते हैं। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, कह रहा होता है कि मेरे हमारे बीच झगड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं उस इंसान को ढूंढना चाहता था जिसने मेरे पेरेंट्स को मतलब आरोप लगाए थे मेरे डैड पर, उसे पकड़ना जरूरी था। पोप कहता है लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। क्लाव कहता है कि मेरी याददाश्त वापस आने लगी है, मेरे गायब होने से पहले चार्ड ने मुझ पर हमला किया था। और फिर कहता है कि आपने शायद अफवाह सुनी होगी कि मैं अक्सर उस लड़की से मिलने मतलब कि हाउस ऑफ प्लेजर जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ जानकारी इकट्ठा करने जाता था। मुझे विश्वास था कि उसे उसे गायब होने से पहले हुई घटनाओं के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन पोप कहता है कि तुम मुझसे ये सब क्यों बता रहे हो, हमेशा की तरह इसे छुपा कर क्यों नहीं रख सकते। क्लाव कहता है कि अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में आप ही वो इंसान हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा कर सकता हूँ। अब से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और यह सुनकर पोप थोड़ा सा स्माइल भी करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कि दिखाई जाता है कि जब वो लोग अपने कपड़े वगैरह मतलब कि अपना पूरा लुक बदल देते हैं तो वहाँ पर एक मार्केट में जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ पर चार्ड का आदमी आ जाता है। तो जो हमारा पोप है वो कपड़े बेचने वाला काम करता है, तो उसको परेशान करके वहां से भगा देता है। जैसे ही क्लाव उस लड़की के पास पहुंचता है, उसे पूछता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या सच में चार्ड का उस चीज या उस चीज से कोई लेना देना तो नहीं है ना। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बताती, तो कहती है कि तुम पहले भी मुझसे बचती रही हो और मुझे याद है एक बार टी हाउस में तुम मुझसे मुझे टाल दिया था, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम मुझसे बच क्यों रही हो। लड़की कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, मुझे पता नहीं है। वो लड़की कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तब क्लाव अपने सारे पैसे उसके सामने रख देता है, फिर वो लड़की नहीं मानती है और गुस्से में कहता है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मुझे लगा था कि हमारी दोस्ती सच्ची थी, लेकिन आखिर में तुमने अपने मतलब के लिए पैसे का यूज किया। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ कोई खरीदी हुई चीज, खरीदी जाने वाली कोई चीज हूँ क्या। यह सुनकर क्लाव सैड हो जाता है और जाने लगता है। जैसे वो बाहर आता है तो चाड़ के लोग जो है वो चूहे को पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि वो कितनी सुंदर जो लेडीज जो बनी हुई थी। तो वो उसको हंसकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता था, मुझे पता नहीं कि ये तुम्हारा नौकर है। वो उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी वहां पर वरना का कजिन आ जाता है और दोनों को फिर वहां से भगा देता है। जैसे जब वो जा रहे होते हैं तो वहां पर पोप को भी देख लेता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद क्लाव और पोप साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो चार्ड ने जो चीजें चुराई थी उसके कारोबारों में बात कर रहे थे। पोप क्लाव को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन पहले वो मना कर देता है। प्यार से उसे मना
लेने लगता है, तो फिर वो उसको कहता है कि थोड़ा-सा दे दो फिर मैं सो जाऊँगा। धीरे-धीरे दोनों रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, मतलब क्लाउ है वो उसको थोड़ा-सा सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसको किस करने वाला होता है, तो वहाँ पे पोप की आंटी देख लेती है। उनको क्लाउ को मतलब क्लाउ तो किस नहीं करता है, तो जो उसकी आंटियाँ रहती है, उसकी माँ के कान भर देती है जाकर और उसको भड़का देती है। आगे दिखाया जाता है कि चुहै की जो वाइफ़ होती है, उनको बता देती है कि आंटियों ने सारी बातें बता दी है। तो वो क क्लाउ बोलता है कि तुम्हारी आंटी तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती है। बट जो पोप है वो कहता है कि हम जैसे अभी है वैसे ही रहेंगे, चाहे मुझे लेडी वरना का इंतज़ार ही क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें प्यार करना बंद नहीं कर सकता हूँ। तुम और कहता है कि मेरी जो आंटियाँ हैं वो ऐसी ही है, वो ऐसे जानबूझकर करती है, उन्हें कभी प्यार और सम्मान मिला ही नहीं है ठीक से, वो ये पाने की कोशिश करती थी। फिर क्लाउ से कहता है कि मुझे यकीन है कि एक दिन वो भी घर और परिवार से प्यार करना सीख जाएगी। तभी वहाँ पर पोप का नौकर आता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो क्लाउ, खबर मिली है कि पेट्रोल यूनिट के इतना मतलब कि वो पकड़ लिया है ड्रग्स वगैरह, उसे पूरी तरह गाड़ी भर चुकी है। जैसे ही वो उस सामान को पकड़ लेते हैं, तो उसके कहता है कि तुम चार्ट पर नज़र रखो। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लाउ और जुए रात में जाते हैं, तो वहाँ पर सारा सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वहाँ पे बेहोश भी पड़े हुए लोग थे। तो वो कहता है कि ड्रिंक में जहर मिलाया गया है, और जब वहाँ और भी लोग आ जाते हैं, तो वो दोनों छिप जाते हैं। छिप कर वो सारी जगह को देखने लगते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें देख लेते हैं, तो उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर पोप आ जाता है, उन्हें बचा लेता है, और फिर वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी जो क्लाउ है वो पोप को टाइटली हग कर लेता है और रोने लगता है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि जहाँ पोप क्लाउ की मरहम पट्टी कर रहा होता है, तब क्लाउ कहता है मैंने ठीक से तलाश तक नहीं की, फिर भी चाबी उनके हाथ लग गई। उन्होंने आसानी से दरवाजा खोल दिया, ऊपर से वो गार्ड को बिना भनक लगे नशीली दवा भी दे गई है। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भी अभी ये सब कर रहा है वो हमारे पेट्रोलिंग डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी है, वो ही खबर पहुंचा रहा है। लेकिन और कहता है कि जिस आदमी की चीख मैंने सुनी थी वो बिल्कुल चार्ड जैसी थी। पोप कहता है कि मैंने अपने लोगों से चार्ड पर नजर रखने को कहा था, उन्हें बताया कि वो शाम से ही ये सब कर रहा था, और मामला खत्म होने के बाद वो अपने मैनर लौट जाएगा। फिर धीरे से कहता है कि तुम चाहे मुझे डांटो या सजा दो, लेकिन तुम्हारा दिल पहले ही ये सब से भर चुका है। अगर तुम्हारे डैड तुम्हें डांटेंगे तो तुम्हें और ज्यादा तकलीफ होगी। फिर पोप वहां से जाने लगता है, तभी क्लाउ पीछे से उसे टाइटली हक कर लेता है और उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। फिर पोप कहता है कि मैं बस इस बात से राहत महसूस कर रहा हूँ कि तुम जिंदा वापस आ गए। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि यह कोई आदेश नहीं बल्कि दिल से की गई गुजारिश है, तुम चाहे जो भी करो जहाँ भी जाओ मुझे हमेशा अपने दिल में रखना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा दिल टूट जाएगा और मैं भी शायद जिंदा न रह पाऊँ। यह सुनकर क्लाउ से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्लाउ थोड़ा सा मुस्कुरा देता है, पोप थोड़ा सा स्माइल कर देता है, उसे पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। और फिर पोप कहता है कि क्योंकि तुम इतने जिद्दी इंसान हो, लेकिन जब तुम इतने प्यारे तरीके से मुझसे रिक्वेस्ट करते हो तुम सच में बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो। फिर कहता है कि अब तुम अकेले नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम फिर से मुस्कुरा पाओगे। इतना कहकर वो क्लाउ को फिर से गले लगा लेता है और फिर कहता है कि मुझे वादा करने दो कि मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम मुझे अपने दिल में जगह दोगे। इसके बाद दोनों का रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ किस करते हैं, दोनों का इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है, और इसी के साथ इस खूबसूरत सा इमोशनल सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।